बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुख समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। उस राज्य के राजा थे राजा आदित्य, न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के सच्चे सेवक। उनकी रानी थी रानी चंद्रिका, सुंदर, बुद्धिमान और बहुत ही दयालु स्वभाव की। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी पूरी प्रजा उनके परिवार की तरह थी। वे हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहते थे। एक साल अचानक राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं और लोगों के घरों में खाने का अनाज खत्म होने लगा। गरीबों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राज्य के मंत्री राजा के पास आए और बोले, महाराज, अगर हम ऐसे ही अनाज बांटते रहे तो खजाना खाली हो जाएगा। यह सुनकर रानी चंद्रिका आगे बढ़ी और बोली, अगर हमारे रहते हमारी प्रजा भूखी सोए तो ऐसा खजाना किस काम का। राजा आदित्य ने तुरंत आदेश दे दिया, महल के सभी अनाज भंडार जनता के लिए खोल दिए जाए। दिन रात लोगों को अनाज बांटा जाने लगा। कुछ ही दिनों में महल का भंडार खाली होने लगा। तब रानी ने चुपचाप अपने सभी कीमती गहने बेच दिए और उनसे अनाज खरीदकर गरीबों में बंटवा दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक होकर बोले, आपने यह सब मुझसे बिना पूछे क्यों किया। रानी मुस्कराकर बोली, महाराज, अपने लोगों के लिए कुछ करने में अनुमति नहीं, सिर्फ दिल चाहिए। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा को यह खबर मिली कि सूर्यनगर कमजोर हो चुका है। उसने हमला करने की योजना बना ली। कुछ ही दिनों में दुश्मन की सेना सूर्यनगर की सीमा पर पहुंच गई। लेकिन जब राजा ने अपनी सेना को बुलाया तो केवल सैनिक ही नहीं आए, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा और बूढ़े, पूरा राज्य राजा के साथ खड़ा हो गया। सभी बोले, महाराज, आपने हमें भूखा नहीं मरने दिया, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह देखकर दुश्मन की सेना घबरा गई। लोगों के इस मजबूत एकता को देखकर शत्रु हार गया और बिना लड़े ही वापस लौट गया। कुछ समय बाद बारिश हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए, अनाज की भरपूर पैदावार हुई और सूर्यनगर पहले से भी ज्यादा समृद्ध बन गया। राजा आदित्य और रानी चंद्रिका का नाम पूरे देश में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। एक ऐसे राजा रानी की कहानी जिनका प्रेम सिर्फ एक दूसरे तक नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए था। सूर्यनगर में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, बाजारों में रौनक थी और हर चेहरे पर मुस्कान। राजा आदित्य और रानी चंद्रिका दिन रात राज्य की भलाई में लगे रहते थे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब जब प्रजा सुखी है तो हमें उनके बच्चों की शिक्षा और गरीबों के इलाज की भी व्यवस्था करनी चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में बड़े विद्यालय और एक विशाल अस्पताल बनवाया जाए, जहां गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। कुछ ही महीनों में पूरा राज्य बदलने लगा। बच्चे पढ़ने लगे, बीमारों का इलाज होने लगा और लोग राजा रानी को भगवान का रूप मानने लगे। लेकिन हर कहानी में खुशहाली ज्यादा दिन एक सी नहीं रहती। पड़ोसी राज्य का वही राजा जो पहले हारकर भागा था, अब बदले की आग में जल रहा था। उसने गुप्त रूप से सूर्यनगर में अपने जासूस भेज दिए। एक रात कुछ गद्दारों की मदद से शत्रु सेना ने चुपके से राजधानी में घुसने की कोशिश की। पहरेदारों को धोखे से हटा दिया गया। तभी महल की एक दासी ने यह सब देख लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर रानी तक यह खबर पहुंचा दी। रानी ने बिना घबराए तुरंत राजा को जगाया और पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने उसी समय नगाड़े बजवाए और पूरे राज्य को सावधान कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा सूर्यनगर जाग उठा। लोग हाथों में जो मिला वही लेकर महल की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। इस बार लड़ाई केवल सेना की नहीं थी, यह लड़ाई हर उस दिल की थी जिसे राजा रानी ने कभी सहारा दिया था। भयंकर युद्ध हुआ। दुश्मन की सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन सूर्यनगर के लोगों का हौसला कहीं ज्यादा बड़ा था। राजा खुद सबसे आगे लड़ रहे थे और रानी महल के भीतर घायलों की सेवा कर रही थीं। तभी एक धोखेबाज सैनिक ने पीछे से राजा पर वार कर दिया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्ध भूमि में गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पूरी सेना का दिल कांप उठा। यह खबर जब रानी तक पहुंची तो उन्होंने आंसू पोंछे, साहस जुटाया और स्वयं युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ी। रानी चंद्रिका जब युद्ध भूमि में पहुंची तो चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। तलवारों की टकराहट,
घोड़ों की हिनहिनाहट और घायल सैनिकों की कराह सुनाई दे रही थी। जमीन पर राजा आदित्य खून से लथपथ पड़े थे। यह दृश्य देख रानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे दौड़कर राजा के पास पहुंचीं, उनके सिर को अपनी गोद में रखा और कांपती आवाज में बोलीं, महाराज, आंखें खोलिए, आपकी रानी आपके पास है। राजा ने धीमे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोले, प्रजा, सूर्यनगर, इसकी रक्षा करना। इतना कहकर वे फिर से बेहोश हो गए। रानी का दिल टूट गया, लेकिन उसी पल उनके अंदर एक नई शक्ति जाग उठी। उन्होंने राजा की तलवार उठाई, आंसुओं को अपने आंचल से पोंछा और पहली बार युद्ध के मैदान में खुद उतर गईं। रानी को तलवार चलाते देखकर सूर्यनगर की सेना में नया जोश भर गया। सभी एक आवाज में चिल्लाए, रानी माता की जय, सूर्यनगर की जय। रानी दुश्मनों पर टूट पड़ी। उनका हर वार शत्रु के दिल में डर भर देता था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात दुर्गा युद्ध भूमि में उतर आई हों। दुश्मन का सेनापति यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा था कि राजा के गिरते ही युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो रानी स्वयं मौत बनकर उस पर टूट पड़ी थीं। कुछ ही देर में दुश्मन की सेना भागने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा युद्ध समाप्त हो गया। सूर्यनगर की जीत हो चुकी थी। चारों तरफ जयकारे गूंज उठे, लेकिन रानी को इन जयकारों से ज्यादा चिंता अपने राजा की थी। वे तुरंत राजा को महल ले गईं। वैद्य बुलाए गए। कई घंटे तक राजा और मृत्यु के बीच संघर्ष चलता रहा। रानी मंदिर में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती रहीं, हे प्रभु, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे राजा को बचा लो। कई घंटों बाद वैद्य बाहर आए और बोले, रानी माता, अब खतरा टल गया है, महाराज की जान बच गई। यह सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा महल खुशी से झूम उठा। सूर्यनगर एक बार फिर अपने राजा को वापस पा चुका था। कुछ दिनों बाद राजा पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने सभा में खड़े होकर अपनी रानी को प्रणाम किया और कहा, आज अगर सूर्यनगर बचा है तो मेरी इस वीर रानी की वजह से। प्रजा की आंखें गर्व से भर आईं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस युद्ध के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो पूरे राज्य की नींव हिला देने वाला था। युद्ध के बाद पूरा सूर्यनगर फिर से शांति की सांस ले रहा था। राजा आदित्य धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन रानी के मन में अब भी कोई अनजाना डर बैठा हुआ था। उन्हें बार बार यह सोच परेशान कर रही थी कि दुश्मन ने इतनी बड़ी साजिश इतनी आसानी से कैसे रच ली। राजा के आदेश पर जासूसों की तलाश शुरू हुई। कुछ ही दिनों में यह रहस्य सामने आ गया कि यह सब किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि महल के ही एक मंत्री की साजिश थी, जो वर्षों से सत्ता पाने के लालच में जल रहा था। वही मंत्री चोरी छिपे पड़ोसी राजा को सारी खबरें भेजता था। जब उस गद्दार मंत्री को दरबार में लाया गया, तो राजा ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि पूरे सूर्यनगर की आत्मा को चोट पहुंचाई है। मंत्री डर के मारे कांप रहा था। रानी ने आगे बढ़कर कहा, जिसे हमने पिता जैसा सम्मान दिया, उसी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। राजा ने न्याय करते हुए उसे कठोर दंड दिया और हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया। उस दिन सूर्यनगर ने सच्चे न्याय की मिसाल देखी। इसके बाद राजा और रानी ने मिलकर राज्य को और भी मजबूत बना दिया। नई सेना तैयार की गई, सीमाओं को सुरक्षित किया गया और गरीब, किसान, बच्चे, सबके लिए नई योजनाएं शुरू की गईं। समय बीतता गया। सूर्यनगर पूरे देश में सुख, समृद्धि और सच्चाई का प्रतीक बन गया। राजा आदित्य और रानी चंद्रिका का नाम सिर्फ राजा रानी के रूप में नहीं, बल्कि माता पिता की तरह लिया जाने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हमने बहुत युद्ध देख लिए, बहुत दर्द सह लिया। अब बस यही दुआ है कि हमारी प्रजा हमेशा मुस्कराती रहे। रानी ने मुस्कराकर जवाब दिया, जब तक सूर्यनगर की धरती पर सच्चाई रहेगी, तब तक हर चेहरा मुस्कराता रहेगा। और इसी सच्चाई, प्रेम और बलिदान के साथ राजा रानी की यह अमर कथा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।